रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अहमद शेर मुअल्लिम उर्दू आपकी खिदमत में एक नए लेक्चर के साथ हाजिर है। आज का हमारा लेक्चर एक नज़्म का तसलसल है जो कि साल अव्वल से है। उन्वान ख़िताब जवानाने इस्लाम अल्लामा मोहम्मद इकबाल की इस नज़्म के दो हिस्से आपकी खिदमत में पेश किए जा चुके हैं। आज का हिस्सा इसका आखिरी हिस्सा है जिसमें इसके बाकी जो अशार रह गए थे उनकी तशरीह और इसके साथ उनका खुलासा भी आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। तो हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं शेर से। शेर नंबर 8 से इसका आगाज़ किया जाएगा। गवा दी हमने असलाफ से जो मीरास पाई थी, सुरैया से ज़मीन पर आसमान ने हमको दे मारा। मफ़हूम है कि हमने जो अपने आबा व अजदाद से तरका हासिल किया था उसको ज़ाया कर दिया और इसीलिए पस्ती और ज़िल्लत हमारा मुक़द्दर बन गई। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने इस शेर में मुसलमान नौजवानों को उनके शानदार माजी की रिवायात का हवाला देकर उनके आबाओ अजदाद और उनके अज़मत रफ्ता को ज़हन नशीन करवा कर उनकी हालत ज़ार पर अफसोस किया है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल एक दर्द दिल रखने वाले इंसान थे। उम्मत मुस्लिमा के लिए उनके दिल में शदीद तड़प थी और जब वो उम्मत मुस्लिमा की हालत ज़ार को देखते थे तो उनका दिल खून के आंसू रोता था। शायर ने इस शेर में फिर मुसलमान नौजवान को मुखातिब करके बताया है कि हम कहाँ खड़े हैं, हमारे आबा व अजदाद क्या थे। शायर ने यहाँ पर सुरैया का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। सुरैया दरअसल सितारों के एक मजमूए का नाम है जो ज़मीन से काफ़ी बुलंदी पर, काफ़ी फासले पर वाक़ है। यानी यहाँ पर सुरैया बुलंदी, अज़मत और अरूज के मानों में इस्तेमाल किया गया है। शायर बताना ये चाहता है कि तुझे पता है कि तेरी हालत ज़ार क्यों इस तरह हुई, तू पस्ती और ज़िल्लत की अथाह गहराइयों में क्यों गिरा हुआ है। इसकी वजह वो बता रहे हैं। इस शेर में दरअसल वो नौजवानों की ज़िल्लत और पस्ती का जो सबब है वो उनको बावर कराना चाहते हैं। कहते हैं कि तेरी ज़िल्लत और तेरी पस्ती नतीजा इस बात का है कि जो तरका, जो विरासत तेरे आबा व अजदाद ने तुझे दी थी वो विरासत तूने अपने हाथों से ज़ाया कर दी और अपने हाथों से अपने आप को पस्ती में गिरा लिया। शायर कहता है कि इसीलिए आज ज़िल्लत और रुसवाई तेरा मुक़द्दर ठहरी हुई है। जो भी है अपने हाथों के हैं करतूत, जो भी है अपने हाथों के हैं करतूत, शिकवा है ज़माने से ना मुक़द्दर से गिला है। इंसान वही हासिल करता है जो वो बोता है, वही काटता है। हमारे आबा व अजदाद अज़मत और रिफ़त की बुलंदियों को छूते थे। अज़मत और अरूज उनका मुक़द्दर था क्योंकि उन्होंने इस्लामी रवायात की पासदारी की। वो न सिर्फ इस्लामी रवायात के पासदार थे बल्कि इस्लामी रवायात के मुहाफ़िज़ भी थे। उन्होंने अखलाकी कदरों को बुलंद किया, इस्लामी शायर को दुनिया के कोने कोने में फैलाया और यही वजह है कि अल्लाह ताला ने उनके इस अमल को देखते हुए उनको वो मेराज अता की जो उनका सही मुकाम था। फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि दुनिया की बागडोर उनके हाथ में आ गई और दुनिया में उन्होंने अपने फ़न का, अपने इल्म का, अपने हुनर का सिक्का जमाया और वो अज़मत व बुलंदी हासिल की जो आज तक किसी कौम को हासिल ना हो सकी। फिर उन्होंने वही इस्लामी इक़दार और रिवायात हमारे हवाले की
वो शख्स जो अपने आबा अजदाद की विरासत को बेनियाजी बरतते हुए ज़ाया कर देता है, वो हमेशा महरूम रहता है। और यही कुछ हमारे साथ भी हुआ। हम भी उस दौलत, जो इस्लाफ की रिवायात की दौलत हमें दी गई थी, जिसके हम हकदार थे, जिसके हम अमीन थे, जिसके हम मुआफ़िज़ थे, हमने अपने हाथों से उसको ज़ाया कर दिया। और आज नतीजा क्या निकला है? आज हम पस्ती और ज़िल्लत हमारा मुकद्दर ठहरी है। आज दुनिया की हकीर तरीन कौम जो है वो मुसलमान कौम है। दुनिया की ज़लील तरीन कौम कौन है? वो मुसलमान है। और ये किस लिए है? ये दरअसल हमारे अपने हाथों के करतूत हैं। ये हमारे अमाल हैं जो हमारे सामने आ रहे हैं। शायर ने दरअसल इस शेर में ये बताना चाहा है कि हम अगर अपने मकाम को हासिल करना चाहते हैं, वही अरूज, वही औजे कमाल हासिल करना चाहते हैं जो हमारे आबा-ओ-अजदाद को हासिल था, तो फिर हमें फिर से इस्लामी रवायात को ज़िंदा करके उनकी हिफाजत करना होगी। अगला शेर है, हुकूमत का तो क्या रोना कि वो एक आरज़ी शय थी, नहीं दुनिया के आईने मुसल्लम से कोई चारा। मफ़हूम है कि हुकूमत या इक़्तिदार आरज़ी चीज़ें हैं, आती जाती रहती हैं, लिहाजा इनके खोने का मलाल कैसा। और ये कानूनी कुदरत है, और कानूनी कुदरत से कोई चारा नहीं कर सकता, कानूनी कुदरत को कोई नहीं बदल सकता। शायर ने इस शेर में, दरअसल ये शेर जो है वो अगर हम बरसग़ीर पाक हिंद की तारीख़ के तनाज़ुर में देखें तो ये शेर दरअसल मुग़ल सल्तनत के अरूज व ज़वाल की एक दास्तान पेश कर रहा है। एक वक्त था कि मुसलमानों ने तलवार को थामे रखा और दुनिया के गोशे गोशे में अलम जिहाद लहरा कर अपनी अज़मत का सिक्का जमाया। मुसलमान जब मुग़ल फरमारवा ज़हीरुद्दीन बाबर उसी जज्बे के साथ हिंदुस्तान पर उसने हमला किया, तो यहाँ उसने मुग़ल सल्तनत की बुनियाद रखी, जो तकरीबन 900 साल तक कायम रही। जब तक मुग़ल हुक्मरानों ने तीशा और तलवार को अपना मनसब ठहराए रखा, अपना मकसद ठहराए रखा और तीशा और तलवार से खेलते रहे, उस वक्त तक कोई भी ताकत उनको मगलूब न कर सकी। लेकिन जब उन्होंने तलवार को छोड़कर ऐशो नशात को तरजीह देना शुरू कर दी और ऐशो इशरत में पड़ गए, तो फिर अंग्रेज़ों ने इसी बात का फ़ायदा उठाकर उनको उनका जो तख्त व ताज था उसको ताराज किया और हिंदुस्तान के मालिक बन गए। शायर ने दरअसल यही बात की है। वो बताना ये चाहता है कि ये कानूनी कुदरत है। कानूनी कुदरत ये है कि जब कोई कौम कमज़ोर हो जाती है और इक़्तिदार के काबिल नहीं रहती, तो अल्लाह ताला उनसे इक़्तिदार लेकर उस कौम को दे देता है जो ताकतवर होती है। लिहाजा शायर, क्योंकि मुसलमान अपनी हुकूमत के चले जाने के बाद इंतहाई गमगीन और मायूस हो गए थे, इसलिए अल्लामा इकबाल यहाँ उनको समझा रहा है कि अगर तुम दोबारा से हुकूमत हासिल करना चाहते हो तो ये कानूनी कुदरत है जिससे हम इनाराफ नहीं कर सकते, जिसको हम तब्दील नहीं कर सकते। कानूनी कुदरत ये है कि ताकतवर कौम ही हमेशा गलबा हासिल करती है और ताकतवर कौम ही तख्त व ताज की मालिक समझी जाती है। आज अगर अंग्रेज़ हम पर हुक्मरान हैं तो वो सिर्फ इसलिए हैं कि उनके पास ताकत है, और मुसलमानों के पास अल्लाह की ताकत है, जिहाद की ताकत है, लेकिन मुसलमानों ने ना तो तवक्कल हो रहा है और ना ही वो जज्बा जिहाद रहा है। नतीजा क्या निकला कि आज दीगर कौमें हम पर जो है हुक्म चला रही हैं, हाकिम बन बैठी हैं और हम महकूम की हैसियत से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। शायर ने दरअसल ये बताया है कि ये आधी चीज़ है। इक़्तिदार आज एक कौम के पास है तो कल दूसरी कौम के पास है। इंसानी तारीख़ पढ़ लें, कोई भी कौम जो है वो देर पा हुकूमत नहीं कर सकी। मुख्तलिफ कौमों
कौमें मुख्तलिफ दौर में, मुख्तलिफ अदवार में बरसर इक़्तिदार आती रहीं, और जब वो कमज़ोर हो गई तो फिर एक नई कौम उन पर गालिब आ गई। यही मुसलमानों के साथ भी हुआ। लिहाजा शायर ने यहाँ पर एक हमें ये तनबीह की है, ये नसीहत की है कि अगर हम दोबारा से अपनी हुकूमत हासिल करना चाहते हैं, हुकूमत कायम करना चाहते हैं, तो उस जैसा हमें हुकूमत करने का अहल बनना होगा, इक़्तिदार पर बराजमान होने का अहल बनना होगा। हमें वो सलाहियत पैदा करनी होगी कि हम हुकूमत के काबिल हो सकें, हम हुकूमत करने के काबिल हो सकें। लिहाजा शायर कहता है कि ये आईने मुसल्लम है, ये एक कुदरत का कानून है जिसको तब्दील नहीं किया जा सकता। लिहाजा वो मुसलमानों से कह रहा है कि ये आर्जी चीज़ें हैं, हुकूमत छिन जाने से कोई तुम्हारे जज्बे को ख़त्म नहीं कर सकता, तुम्हारी ताकत को ख़त्म नहीं किया जा सकता। वही जज्बा, वही ताकत हासिल कर लोगे तो फिर से तुम बरसगर पाको इनके हुक्मरान बन बैठोगे। और इसी सबक को जब मुसलमान कौम ने अपनाया तो फिर देख लें आज पाकिस्तान की सूरत में एक ममलकते खुदादाद इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान आपके सामने है। ये इकबाल की शायरी का ही नतीजा है। अगला शेर है, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जो देखें उनको यूरोप में तो दिल होता है सी पारा। मफहूम है, वो इल्म के ख़जाने यानी हमारे आबा अजदाद की किताबें जब मैंने उनको यूरोप में देखा तो मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। अल्लामा मोहम्मद इकबाल आला तालीम के सिलसिले में यूरोप में कई साल तक मुक़ीम रहे और वहाँ पर इक्तिसाब इल्म करते रहे। वहाँ पर अपने थीसिस या अपने मुकाले लिखने के लिए, मुतालिया के लिए ये यूरोप की मुख्तलिफ लाइब्रेरियों में भी जाते थे, जहाँ पर हमारे आबा अजदाद की लिखी हुई किताबें वहाँ पर देखते थे तो ये खून के आंसू होते थे। इस्लाम में इल्म की अहमियत पर जितना जोर दिया गया है शायद ही दुनिया के किसी मज़हब में दिया गया हो, और मुसलमानों ने इसको एक फरीज़ा समझकर इसको हासिल किया। फिर मुसलमानों ने इसी इल्म की बुनियाद पर ऐसी तरक्की की कि दुनिया को वर्ता हैरत में डाल दिया। मुसलमानों ने हर शोबा ज़िंदगी में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। बनो उमय्या के दौरे हुकूमत में मुसलमानों ने इल्म व अदब की तरफ तवज्जो की और बनो अब्बास के दौरे हुकूमत में इसको उरूज बख्शा, वो कमाल हासिल किया जो आज तक किसी को नसीब ना हुआ। बनो अब्बास का दौरे हुकूमत इल्म व अदब का ज़र्री दौर कहलाता है। मुसलमानों का ये ज़र्री दौर है, सुनहरा दौर है, जिसमें मुसलमानों ने तमाम शोबाए ज़िंदगी में तरक्की हासिल की थी। ख़ास तौर पर साइंस के मैदान में मुसलमान साइंसदानों ने अपने तजर्बात की रोशनी में तहकीकी काविशें की और बहुत सारी किताबें लिखी जो सदियों तक यूरोप की यूनिवर्सिटियों में दाखिले दरस रही, निसाब में शामिल रही और उनको पढ़ाया जाता रहा। और यही वजह है कि यूरोप के जो लोग थे उन्होंने साइंस के मैदान में इतनी तरक्की कर ली कि आज साइंसी शोबे में उनको अजारादारी हासिल है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि ये हमारे आबा अजदाद की काविशें थीं, ये हमारे आबा अजदाद की लिखी हुई किताबें थीं जो जिनसे वो फ़ायदा हासिल कर लें, जिनसे उन्होंने इस्तिफ़ादा किया। दरअसल जब भी अंग्रेज़ यूरोपी कौम किसी मुल्क पर, किसी इस्लामी मुल्क पर हमलावर होती थी तो सबसे पहले उसके जो लाइब्रेरियाँ होती थीं, जो कुतुब खाने होते थे, उन पर कब्ज़ा किया जाता था और वहाँ से जो अहम किताबें होती थी, साइंस पर मुश्तमिल किताबें होती थी, उनको तो जो है यूरोप भेज दिया जाता था। जबकि जो किताबें दीनी और इल्मी होती थी उनको आग लगा दी जाती थी। टीपू सुल्तान के कुतुब खाने में ऐसी मुतादिद किताबें थीं जो यूरोप भेज दी गई और बाकी को नजर आतिश कर दिया गया। किसी भी कौम को अगर ज़वाल याफ्ता बनाना हो तो उसके नज़रियात को ख़त्म कर दो, वो कौम खुद ब खुद ही ज़वाल याफ्ता बन जाती है। और यही हरबा, यही हथकंडा अंग्रेज़ों ने अपनाया। मुसलमानों को इस्लामी नज़रियात और दीगर नज़रियात से दूर करने के लिए उन्होंने सबसे पहले उनके
इल्मी सरमाए पर कब्जा किया और इल्मी सरमाए को यूरोप मुंतकिल किया। वहाँ जाकर उन्होंने उसी इल्मी सरमाए से खुद इस्तेफादा किया, खुद फ़ायदा हासिल किया और साइंसी मैदान में आज जो तरक्की उनको हासिल है वो मुसलमान ममालिक को हासिल नहीं। इसी बात को शायर ने यहाँ पर बयान किया है कि अफसोस वो किताबें हमारे आबा अजदाद की काविशों का नतीजा थी। उन्होंने हमारे लिए वो लिखी थी, लेकिन वो हमें फ़ायदा पहुँचाने की बजाय वो दीगर कौमों को फ़ायदा पहुँचा रही हैं। और यही जो है ना, वो ख़जाने देख कर जो है, इल्म वैसे भी एक ख़जाना है, ऐसा ख़जाना है जिसको कोई जवाल नहीं है। तो शायर ने इसीलिए कहा है कि मैंने जब उनको देखा तो मेरा दिल पारा पारा हो गया, मेरा दिल रेज़ा रेज़ा हो गया कि ये किताबें तो हमारे आबा अजदाद की थी, इन पर लिहाजा इन पर मलकियत हमारी थी, लेकिन फ़ायदा जो है वो गैर कौम उठा रही है। इसी सिलसिले को शायर ने एक तज़मीन की शक्ल में फिर आगे बयान कर दिया है। गनी रोज़े से पीरे कुनारा तमाशा कुन के नूरे दीदा यश रोशन कुनत चश्मे ज़ुलेखारा। गनी पीरे कुना की बदनसीबी तो देख कि उनकी आंखों का नूर ज़ुलेखा की आंखों को रोशन कर रहा है। इस शेर में शायर ने उसी शेर मगर व इल्म के मोती किताबें अपने आबा को यहाँ पर वजाहत के साथ बयान कर दिया है। इसमें एक तलमी बयान की गई, शायर ने एक तलमी के जरिए में समझाया है। शायर कहता है कि गनी, ये गनी काश्मीरी का शेर है। गनी काश्मीरी सुन ले, मुल्ला मोहम्मद ताहिर इनका असल नाम था और ये फारसी के एक नामवर शायर थे। मुश्किल पसंदी और मिसाल निगारी इनकी शायरी की खसूसियात हैं। मिसाल निगारी में अपनी मिसाल आप थे, ये यकता थे। यहाँ पर गनी के शेर को बतौर हवाला देना ये तज़मीन कहलाता है। किसी और शायर के शेर को अपने नज़्म में या अपने शेर में उसके किसी मिसरे को लगा लेना ये तज़मीन कहलाता है। तो ये तज़मीन के ज़रिए शायर ने दरअसल अपने शेर की वजाहत की है। गनी काश्मीरी ने इस शेर में एक तलमी बयान की है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के फ़र्जंदे अर्जुमन थे, अल्लाह ताला के नबी थे, अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा पैगम्बर थे और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की नबूवत के वारिस थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने उनमें नबी होने के कुछ आसार देखे, लिहाजा उनसे ज़्यादा मोहब्बत करने लगे, जिसकी वजह से उनके सौतेले भाई हैं वो हसद करने लगे थे। एक रोज़ उन्होंने मौका पाकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो है वो कुएं में डाल दिया। कुएं से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को निकाल कर मिस्र जाकर फ़रोख्त कर दिया गया और जब मिस्र फ़रोख्त किया गया तो वही हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो एक ज़रख़ुर ग़ुलाम बनकर गए थे, वही हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के हाकिम बन गए और अज़ीज़ मिस्र की बीवी ज़ुलेखा से उन्होंने बाद में निकाह किया। ये एक अलग किस्सा है। दरअसल बताना ये मकसूद है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने आकर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को बताया कि उनके भाई को भेड़िए ने खा लिया है और वो इस दुनिया में नहीं रहे, तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जो है उनकी जुदाई, उनके फ़िराक में इतना रोए कि उनकी आँखें अंधी हो गई, वो बिनाई ख़त्म हो गई और वो देखने के काबिल न रहे। लेकिन दूसरी तरफ वही ज़ुलेखा जो अंधी हो गई थी, वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको एक दिन देखा तो वो अंधी बनकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का इंतज़ार कर रही थी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की तो ज़ुलेखा की आंखों का नूर वापस आ गया। लेकिन दूसरी तरफ बाप जो था वो उनकी जुदाई, उनके फ़राक में अंधा हो गया था, वो बिनाई उनको ना दे सके। इसीलिए शायर ने इस वाक़े को तलमीहन यहाँ बयान किया है कि देखिए, जिस तरह याकूब के बेटे यूसुफ ने अपने बाप की आंखों को रोशन करने की बजाय ज़ुलेखा की आंखों को रोशन किया, इस तरह हमारे आबा अजदाद की किताबों ने भी हमारे सीनों को मुनव्वर करने की बजाय जो है गैरों के सीनों को इल्म से रोशन किया, मुनव्वर किया। यानी ये हमारी सबसे बड़ी, जिस तरह हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बदकिस्मती थी, उसी तरह हमारी भी ये बदकिस्मती है कि हमारी भी आंखों का नूर यानी हमारे आबा अजदाद की किताबें जो हैं वो गैरों के हाथ में हैं और गैर उससे अपने सीना और दिल और अपने कल्बो अज़हान को मुनव्वर कर रहे हैं। जी अज़ीज़ तुल्बा व तालिबात, ये थी आपकी आज की तशरीह। इसके हवाले से कुछ अशार मैंने यहाँ पर बयान कर दिए हैं।
जो आप इन दो पहले अशार की तशरीह में ये लिख सकते हैं और आखिरी दो अशार की तशरीह में ये अशार जो है वो आप हवाले के तौर पर लिख सकते हैं। मैं ज़रा इनको पढ़कर सुना देता हूँ। वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास से ज़ियां जाता रहा। लिए इल्म फन उनसे नसरानियों ने, किया कसबे इखलाक रूहानियों ने। अदब उनसे सीखा सफ़हानियों ने, कहा बढ़ के लब्बैक यज़दानियों ने। हर एक दिल से रिश्ता जहालत का तोड़ा, कोई घर दुनिया में तारीफ न छोड़ा। और अगले दो अशार की तशरीह में ये हवाला लिखे जा सकते हैं। शाख हर नस्ल है हैरानो तही दस्त खड़ी, बाग को लूट गए सैर को आने वाले। कौन थे आए किधर से थे सदा जानती है, लाला और गुल की महक तक को चुराने वाले। ले गए तसलीस के फरजंद मीरा से खलील, खश्ते बुनियाद कलीसा बन गई खाके हिजाज। अब हम इसका जो खुलासा है उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। इस नज़्म का खुलासा बहुत अहम है। तशरीह और खुलासे के लिहाज से नज़्म मैंने आपको बताया था इम्कानी नुक्ता नज़र से अहम है। खुलासा ज़रा सुन लें। ऐ मुस्लिम नौजवान, कभी तूने गौर किया है कि तू किस आसमान से टूट कर गिरा है? तुझे उस कौम की आगोश मिली जिसने दारा के ताज को रोक डाला था। वो सहराए अरब के ऊंट चराने वाले हुकूमत साज बन गए। वो सहराए अरब के ऊंट चराने वाले हुकूमत साज बन गए। उनका फकर भी उनकी अमारत की शान रहा। किसी को गदाई में भी उनकी गैरत को ललकारने की हिम्मत न थी। मेरे अल्फाज तेरे असलाफ की अजमत के तर्जुमान हैं। तेरे असलाफ से कोई मवाजना नहीं, क्योंकि तू जामिद और वो मुतहर्रिक थे। अफसोस हमने अपने असलाफ की मीरास को ज़ाया कर दिया। जब यूरोप ने अपने आबा की किताबें देखी तो दिल फट गया। अफसोस उनसे अगियार फायदा उठा रहे हैं। अजीज तलबा और तालिबात, ये आपका खुलासा है। और आज आपका जो ये नज़्म खिताब जवानाने इस्लाम है ये इख्तिताम पजीर हुई। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अपनी कीमती आरा से ज़रूर नवाजें। अल्लाह ताला आपके इल्म अमल में बरकत अता फरमाए। मेरे लिए दुआ गो रहिएगा। वस्सलाम।